भारत की आबी दहशतगर्दी, सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब। 70,000 क्यूसेक करेला सरहदी गांवों जलाला में दाखिल हो गया। धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। पाक फौज ने खवातीन और बच्चों समेत 223 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। भारत ने रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध भर में तेज बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान, केपी में धुआंधार बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, बागवानपुरा में घर की दीवार गिर गई, बच्चा और बच्ची चल बसे। मुल्क में बारिशों के दौरान हलाकतों की तादाद 76 हो गई। कौमी असम्बली से कबल PDM तहलील। दुबई मुलाकातों पर एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान नाराज, कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले PDM को कुछ बताया, न बाद में एतमाद में लिया। JUI अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करना चाहते थे। मजीद बोले PDM एक तहरीक थी जिसकी ज़रूरत नहीं रही, इलेक्शन वक्त पर हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। कल फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीग से नाला नजर आए। मजीद बोले आज अदालत को बताया केस में शामिल तफ्तीश हो गए हैं। अदालत ने 18 तारीख दी है प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट जमा कराने का कहा। कराची में फोर्सेस को MQM लंदन के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों में बानी MQM से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में क्रैक डाउन। बानी मुत्तहदा की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत की दो टोक वजाहत। कहा सोशल मीडिया पर बानी और MQM लंदन के लिए नरमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत। कहा कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है, इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत। बोले गलीज़ मुहिम भी एक ही मंसूबे की कड़ी है। मोदी सरकार को बड़ी हजीमत का सामना। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त को नंबर लग गया। केस की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच कल से रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। 4 साल तक जजेस के रिटायरमेंट और समाअत से माजरत पर बेंच बनता और टूटता रहा। माहिरीन का कहना है कश्मीर आज़ाद था और रहेगा। बुनियादी हुकूक की दरखास्त पर समाअत भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरी अवाम कहते हैं उम्मीद है भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के इक़दाम को कल अदम करार दे। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा जिना हाउस में तोड़फोड़ का वाक़या दिल बहुत रंजीदा है। ऐसा करने वाले गद्दार वतन है, निशान इबरत बनाया जाए। वफ्द का पाक फौज के शोहदा को खिराज अक़ीदत। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा कर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली रहलाएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज़ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान।
देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।